हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी लेसन 19 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है वसंती हवा। वसंती हवा एक पोयम है जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। आज के वीडियो में हम इस पोयम को पढ़ेंगे और इसका मीनिंग जानेंगे। देन हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के लिए मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सेकंड चैनल पर आपको क्लास 8 इंग्लिश भी चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग इस कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस कविता का नाम है वसंती हवा। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा मैं वसंती हवा हूँ। तो पहले हम इस स्टैंजा का मीनिंग जानेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे। तो इसका मीनिंग होगा, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। मैं बहुत बावली और मस्त मौला हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है और मैं बहुत ही निडर हूँ। मैं जहाँ चाहती हूँ वहाँ जाती हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। नेक्स्ट है, मुसाफिर अजब हूँ, न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। इसका मीनिंग हो गया कि मैं अजब मुसाफिर हूँ, बहुत अजीब मुसाफिर हूँ। ना मेरा घर बार है, ना मेरा कोई उद्देश्य है, ना कोई इच्छा है और ना ही किसी से कोई आशा है, ना ही कोई प्रेमी और ना ही कोई दुश्मन है। मेरा मन जिधर होता है मैं उधर जाती हूँ, मेरा जो मन चाहता है मैं वो करती हूँ, उधर घूमती हूँ। हवा हूँ हवा मैं वसंती हवा हूँ। आगे है, जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झूलती चली मैं झूमती चली मैं। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। तो इसका मीनिंग हो गया कि मैं शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, मतलब जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, और हरे खेत पोखर सब जगह मैं जा सकती हूँ। मैं हर जगह विचरण करती हूँ। एक दिशा से निकलकर दूसरी दिशा में जाना ही मेरी प्रवृत्ति है। हवा हूँ हवा मैं वसंती हवा हूँ। अब है, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उससे भी झकोरा किया कान में को उतर कर भागी मैं। हरे खेत पहुँची वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। हवा हूँ हवा मैं वसंती हवा हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि जब मैं महुआ के पेड़ पर चढ़ी तो वहाँ पे थपाथप मचाया, मतलब उसका फल जो है नीचे गिरने लगा, और गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसके बाद फिर आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गई। फिर उससे भी झकोरा किया कान में कू, कोयल ने कान में कू किया, उसके बाद वो वहाँ से भाग गई, मतलब हवा वहाँ से वसंती हवा वहाँ से भाग गई। वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। यानी कि गेहूं के लहलहाते खेत में मैं पहर दोपहर तक, यानी सुबह से लेके शाम तक रही। हवा हूँ हवा मैं वसंती हवा हूँ। नेक्स्ट है, खरीद एक अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया पिलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा मैं वसंती हवा हूँ। अलसी मतलब होता है तीसी, अलसी का मतलब तीसी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अलसी का जो पौधा था उसे मैंने हिलाया, बहुत हिलाया डुलाया, लेकिन उसकी कलसी यानी कि उसके दाने जो थे वो गिरे नहीं। यहाँ पे लिखा है हिलाया पिलाया गिरी पर न कलसी, मतलब उसके दाने नहीं गिरे। इसी हार को पा, तो उसे लगा कि मैं हार गई, तो इसी हार को पाकर उसने सरसों को नहीं हिलाया और न ही झुलाया। उसके बाद है, हवा हूँ हवा मैं वसंती हवा हूँ। मुझे देखते ही अड़हड़ी लजाई, बनाया मनाया न मानी न मानी, उसे भी न छोड़ा पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला। हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, वसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी। हवा हूँ हवा मैं वसंती हवा हूँ। इसका मतलब
ये हुआ कि बसंती हवा कह रही है कि मुझे देखते ही अरहरी लजाई, यानी कि मुझे आते देख अरहरी लजा गई। उसे बनाया मनाया पर वो नहीं मानी, तो इसलिए मैंने उसे भी नहीं छोड़ा। पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला, तो उस खेत से एक पथिक आ रहा था, एक मुसाफिर आ रहा था, तो उसी पे मैंने उसे ढकेला। हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, मतलब मैं जोर से हंसी और मेरे साथ ही सारी दिशाएं हंसी। हंसे लहलाते हरे खेत सारे, यानी कि मेरे साथ लहलाते खेत, सारे खेत जो है हंस रहे थे। हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, मेरे साथ सभी चमचमाती हुई प्यारी धूप हंस रही थी। वसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, वसंती हवा में सारा जगत हंस रहा था। हवा हूँ हवा में, वसंती हवा हूँ। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जब हम इसे पढ़ेंगे इस पोएम को, तो किस तरह से पढ़ेंगे? हवा हूँ हवा मैं, वसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। मुसाफिर अजब हूँ, न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गाँव बस्ती, नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर, झूलती चली मैं झूमती चली मैं, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आमों पर, उससे भी झकोरा किया कान में को, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची, वहां गेहूंओं में लहर खूब मारी। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। खड़ी देख अलसी लिए शीस कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया पिलाया गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा, यहाँ पा मतलब है पाकर, यानी कि इसी हार को पाकर, इसी हार को पा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, बनाया मनाया न मानी न मानी, उसे भी ना छोड़ा। पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला, हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलाते हरे खेत सारे। हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, वसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। और इसके कवि कौन है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। अब हम इसमें दिए गए कुछ शब्दार्थों को देखते हैं। यहाँ पे दिए गए हैं कुछ शब्दार्थ, जैसे कि बावली का मतलब होता है पगली, मुसाफिर यानी कि यात्री, सृष्टि यानी कि संसार, कलसी मतलब घड़ा या गगरी। पंक्ति में घड़ा किसको कहा गया है? अलसी के ऊपर, यानी अलसी के पौधे के ऊपर जो दाना रहता है उसी को घड़ा कहा गया है। ठीक है, तो उसी को कलसी या फिर घड़ा कहा गया है। अलसी मतलब होता है तीसी, जिसको कुछ लोग चिकना भी कहते हैं। ठीक है, वो ब्राउन कलर का होता है, एक प्रकार का छोटा पौधा जिसके बीज से तेल निकलता है, तो अलसी के बीज से तेल भी निकलता है। मस्त मौला यानी कि आज़ादी पसंद करने वाला। निर्जन यानी सुनसान, निर्जन यानी कि सुनसान जगह। शीश यानी माथा या फिर सिर। पथिक यात्री या राही। मुसाफिर का मतलब भी यात्री होता है और पथिक का मतलब भी यात्री होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।